मराठी अँड मॅथ्स या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे. सुरू करूया इयत्ता 5वी धडा 14वा चित्रसंदेश. चित्र म्हणजे पिक्चर, इमेज, संदेश मीन्स मैसेज. सो पिक्चर द्वारा दिया जाने वाला मैसेज इसे हम कहते हैं चित्र संदेश. देखो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी बैठा है बस में और वो स्पीड कर रहा है, थुंकत आहे. सो बसमध्ये किंवा बसमधून बाहेर थुंकू नये. डू नॉट स्पीड इनसाइड और आउटसाइड द बस. बस में या बस से बाहर थूकना नहीं चाहिए. और बस में इधर लिखा हुआ है थूकू नहीं. डू नॉट स्पीड, फिर भी ये बंदा थूक रहा है, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग. As a good citizen, we should follow a proper instruction and hygiene. अब यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में ये बस ट्रेन में बैठ के कुछ तो खा रहा है. इट्स ओके टू ईट, बट बस मध्ये कचरा टाकू नये. डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द बस. कचरा नहीं फेंकना चाहिए. तो अगर कोई कचरा हो जाता है तो हमारी थैली में हमें वो रखना चाहिए और जैसे ही डस्टबिन आता है डस्टबिन में डालना चाहिए. नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये बस चल रही है और चलते बस में ही ये पैसेंजर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. तो इंस्ट्रक्शन ये है, चालत्या वाहनात घाईघाईने चढू अगर उतरू नये. डू नॉट रश while गेटिंग ऑन और ऑफ अ मूविंग व्हीकल. इससे क्या होगा, आप गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है, आप बस के टायर के नीचे आ सकते हो, कोई पैर है, हाथ है, फ्रैक्चर हो सकता है. सो इट इज एडवाइजेबल दैट चलती गाड़ी में जल्दी जल्दी चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए. सेकेंड पिक में ये जो लड़का बैठा है उसने खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला है, उसका एल्बो बाहर है. चालत्या वाहनातून हात बाहेर काढणे व डोकावून पाहणे धोक्याचे आहे. Putting your hand or head out of a moving vehicle is dangerous. क्यों? इससे ये हो सकता है पीछे से आने वाली गाड़ी या अपोजिट साइड से जाने वाली गाड़ी से आपके बॉडी पार्ट्स को धक्का लग के एक्सीडेंट हो सकता है. इसीलिए चलती गाड़ी से हाथ या सिर बाहर नहीं निकालिए, वो खतरनाक होता है. और भी क्या है, बिना तिकीट प्रवास करणे हा गुन्हा आहे. ट्रॅव्हलिंग विदाउट अ तिकीट इज अ क्राईम. मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक. ब्रेक ऑफ द माइंड इज द बेस्ट ब्रेक. मनाचा ब्रेक मीन्स जैसे बहुत स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, बट यहाँ पे आप स्पीड में जा रहे हो तो आपको बहुत अ, अ, अच्छा लग रहा है, आपको लग रहे हो आप बहुत कूल हो, बहुत हीरो जैसे लग रहे हो, बट नहीं. अगर एक स्पीड के आगे आप अपना लिमिट बढ़ाते हो तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है. इसीलिए आपके माइंड को ब्रेक कीजिए और आप जो स्पीड लिमिट बोला है उस स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाइएगा. अब प्रश्नोत्तर करते हैं. बस मधील सूचना व संदेशाचे वाचन करा. बस में बहुत बार सूचना मीन्स इंस्ट्रक्शन, संदेश मीन्स मैसेजेस दिए होते हैं, तो हम रीड करेंगे. बस मध्ये थुंकू नका. डू नॉट स्पीट इन द बस. कचरा टाकू नका. डू नॉट थ्रो द गार्बेज. विना तिकीट प्रवास करणे गुन्हा आहे. डू नॉट ट्रॅव्हल विदाउट तिकीट. चालत्या बसमध्ये चढू किंवा उतरू नका. डू नॉट रश ऑन टू गेट इन और टू गेट ऑफ फ्रॉम द बस. बाहेर डोकावू नका. आपका सिर या कोई भी बॉडी पार्ट बस के बाहर मत निकालिए. सार्वजनिक ठिकाणी लिहिलेल्या सूचना वाचा. अब पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें हमने देखा बस में लिखे हुए इंस्ट्रक्शन. अब सार्वजनिक ठिकाणी मीन्स पब्लिक प्लेसेस में. स्वच्छता राखा, कीप हाइजीन. सार्वजनिक शौचालय, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहां पे लिखा होता है. रुग्णालय, रुग्णालय मीन्स हॉस्पिटल. शांतता पाळा, कीप साइलेंस. और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, लाइब्रेरी में भी दिखाई देता है, कीप साइलेंस. उद्यानात, बाग में, बगीचे में. पाण्याची बचत करा, सेव वॉटर.
रेलवे स्थानक, रेल्वे स्टेशन पे होता है धूम्रपान निषिद्ध, स्मोकिंग अलाव नहीं है। प्लास्टिक वापर टाळा बाजारात, सो प्लास्टिक बैग्स लेने के बदले अपने कॉटन बैग्स लेके जाइएगा। तो ये सारे पब्लिक प्लेसेस पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वर्गात भिंतीवर लिहिता येईल अशा सूचना तयार करा। तो आपके क्लासरूम में क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे? शांतता राखा, अभ्यास करा, कीप सायलेन्स अँड स्टडी, कचरा डस्टबिन मध्येच टाका। कचरा डस्टबिन इज अ इंग्लिश वर्ड, कचरा पेटी इज अ मराठी वर्ड। एकमेकांना मदत करा, हेल्प इच अदर, शिस्त पाळा, डिसिप्लिन, आदर ठेवा, रिस्पेक्ट कीजिएगा, पुस्तकें व्यवस्थित ठेवा, आपके बुक्स जो है वो प्रॉपरली प्लेस पे रख दीजिएगा। काही लोकांना सूचनेप्रमाणे वागत नाही, कोई लोग बिलकुल नहीं सुनते हैं, जो लिखा है उसके अपोजिट ही करते हैं। ते का वागत असावेत, ऐसा वो क्यों कर रहे होंगे? आप आपसात चर्चा करा, डिस्कस। तो लेट्स सी, काही लोकांना सूचना वाचता येत नाही, ऐसे होंगे कि उनको रीड ही नहीं करने आ रहा हो। काही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात, कोई कोई तो इग्नोर ही करते हैं, ठीक है मैं अकेले ने कचरा फेंक दिया तो क्या होगा। पर ऐसा होता है, हर एक कोई ऐसे सोचेगा कि मैं अकेले ने कचरा फेंका तो क्या होगा, मैं अकेला थूका तो क्या होगा। ऐसे अगर सारे सोचने लगे तो कितना कचरा रस्ते पे जमा होगा। काहींना नियम पाळण्याची सवय नसते, सो कोई कोई लोग रूल्स ही फॉलो नहीं कर पाते। काही वेळा घाईमुळे लोक नियम तोडतात, सो रश होती है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, उनको इमरजेंसी है तो उनको सिग्नल फॉलो नहीं करना होता है, राइट। और उनको क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम फायर लगी है या हॉस्पिटल में जाना है वहां पे वो पहुंचना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शिक्षणाचा अभाव एक कारण असू शकते। प्रॉपर एजुकेशन नहीं होना ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अभी आपको तो पता है कि थूकना कहीं पे भी थूकना नहीं चाहिए, कचरा फेंकना नहीं चाहिए। सो यू आर एजुकेटेड एंड वेल कल्चर्ड स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप जो भी पब्लिक प्लेसेस के इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पब्लिक प्लेसेस इस तरह से आप बिहेव करोगे कि वो आपका घर है। आप घर में कहाँ पे भी कचरा नहीं डालते हैं, डस्टबिन में ही डालते हैं, तो वैसे ही पब्लिक प्लेसेस पे अपने बिहेव करना है। तुमच्या शाळेत कोणत्या कोणत्या ठिकाणी सूचना लिहाव्या लागतील ती ठिकाणे ठरवा। आपके स्कूल में कौन से प्लेसेस पे इंस्ट्रक्शंस लिखनी चाहिए वो प्लेसेस डिसाइड कीजिए। तेथे लिहायच्या सूचना मित्रांशी चर्चा करून तयार करा। ओके। सो ग्रंथालय है, लाइब्रेरी, शौचालय, टॉयलेट, खेळाचे मैदान, ग्राउंड, संगणक कक्ष, कंप्यूटर रूम, प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ग्रंथालय में लिखोगे ग्रंथालयात शांतता राखा, सो कीप साइलेंस। शौचालय स्वच्छ ठेवा, तो टॉयलेट क्लीन रखने के लिए। खेळताना इतरांचा आदर करा, रिस्पेक्ट अदर्स व्हेन यू आर प्लेइंग। संगणक काळजीपूर्वक वापरा, हँडल कम्प्युटर्स विथ केयर। शाळेच्या वेळेतच प्रवेश करा, तो अगर स्कूल 7 बजे का है तो बाय 6:50 यू शुड बी ऑन द स्कूल गेट। ओके। तो ये सारे हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नदीचे गाणे, चैप्टर 15 नदीचे गाने। और आई होप आपको ये चैप्टर 14 चित्र संदेश अच्छे से समझा है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक बोलिए हर हर महादेव।